हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई एंटीबायोटिक्स का डोज कैसे कैलकुलेट करें। हर एक एंटीबायोटिक का डोज अलग अलग होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से कौन सा एंटीबायोटिक देना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों एंटीबायोटिक्स के डोजेस, जो कुछ खास एंटीबायोटिक जो कि आप डेली यूज करते हैं उन्हीं के बारे में बताया। और अगर आप डिमांड करेंगे इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे तो बचे हुए जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको भी मैं शामिल करूंगा, लेकिन जो बहुत कॉमन है उनके बारे में बताऊंगा कि किस व्यक्ति को किस हिसाब से कितना डोज रहता है। और दोस्तों, एक चीज रिमाइंड कर दूं दोस्तों कि ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, जो आरएमपी डॉक्टर्स हैं उनके लिए है। कोई भी आम आदमी दवा की जानकारी लेके खुद से दवा ना ले, ठीक है? तो ये नुकसान कर सकते हैं। तो सिर्फ ये एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए एंटीबायोटिक्स की, तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा चलते हैं आजकल, और लोगों ने तो हैवी हैवी एंटीबायोटिक्स लगा के लोगों के शरीर में एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस भी बना दिया है। तो जरूरत यहाँ पे होती है दोस्तों कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, गांव में क्लिनिक चलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कौन सा एंटीबायोटिक कितना देना है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों शुरू करेंगे अमोक्सिसिलिन से। अमोक्सिसिलिन बहुत कॉमन है, आई थिंक पानी की तरह चलता है, हर बीमारी में इसको चलाया जाता है। तो अमोक्सिसिलिन दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपके लिए दोस्तों ये सिरप के रूप में मिल जाता है, टैबलेट के रूप में मिल जाता है, और ड्रॉप के रूप में मिल जाता है, और इंजेक्शन के रूप में मिल जाता है। तो ये चारों तरह से मिलता है। और इसकी डोजेस की बात करें दोस्तों अमोक्सिसिलिन की, तो आप इसको 20 से लेके 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। मतलब 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं 50 किलो का आदमी को कितना लगेगा। लगभग 1000, ठीक है, 1000 मिलीग्राम दिन भर में देना है। 1000 मिलीग्राम आप मैक्सिमम दिन भर में दे सकते हैं। और ज्यादा इन्फेक्शन आप 40 से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20 से लेकर 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे का बॉडी वेट के हिसाब से डोज होता है। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको सिरप मिल जाता है 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पर 5 ml की स्ट्रेंथ में, टैबलेट मिल जाती है 250 मिलीग्राम, और ड्रॉप मिल जाते हैं दोस्तों 100 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में। इंजेक्शन भी आते हैं दोस्तों 100, 200 और 300 mg की स्ट्रेंथ में इसके इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं अमोक्सिसिलिन। तो अमोक्सिसिलिन में गलती नहीं करना, 20 को मल्टीपल कर दो आदमी के वेट के हिसाब से, वो दिन भर का डोज निकल जाएगा। आप उसको दे सकते हैं डिवाइड करके। दिन भर का डोज मान लो 2000 मिलीग्राम निकला है तो एकदम से 2000 नहीं देना है, उसको डिवाइड करना है कि सुबह दोपहर शाम में कितना कितना दूंगा मैं। तो वो दिन भर का डोज होता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, बहुत कॉमन है, हर डॉक्टर की पसंद होता है दोस्तों अमीकासिन। अमीकासिन इंजेक्शन दोस्तों बहुत बीमारियों में सपोर्ट करता है और हर तरह के इंफेक्शन में काम करता है। तो अमीकासिन की बात किया दोस्तों तो ये 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे का बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो 15 से अगर इसको आप गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे 50 किलो के इंसान के साथ, तो 750 मिलीग्राम निकल के आएगा। तो अमीकासिन लगाया जा सकता है किसी भी 50 किलो के व्यक्ति को दिन भर में 750 मिलीग्राम। अब चाहो तो आप ऐसे 300-300 मिलीग्राम सुबह शाम लगा दो, इस तरह से कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। और अमीकासिन दोस्तों सिर्फ इंजेक्शन के रूप में आता है, ना ही इसका टैबलेट आता है, ना ही इसका सिरप आता है, ना ही इसका ड्रॉप आता है, सिर्फ इंजेक्शन, टैबलेट भी नहीं आती है। तो इंजेक्शन दोस्तों अगर अमीकासिन की बात करें तो 100 मिलीग्राम पर 2 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है मार्केट में। तो ये जानना ही बहुत जरूरी है, कभी कभी लिखा रहता है कि 100 mg पर 2 ml, तो मतलब कि उसके 1 ml में 50 mg हो गया। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसको लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जेंटामाइसिन भी बहुत कॉमन है। जेंटामाइसिन की बात करें तो ये बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा लगता है। तो 3 मिलीग्राम के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे का डोज, तो लगभग 150 मिलीग्राम आता है। अगर किसी व्यक्ति को आपको जेंटामाइसिन लगाना है तो 50 किलो के व्यक्ति के लिए आप दिन भर में 150 मिलीग्राम लगा सकते हैं, ठीक है? सुबह शाम 75-75, या सुबह दोपहर शाम में 50-50 मिलीग्राम। तो इस तरह से लगा सकते हैं। जेंटामाइसिन में सिर्फ इंजेक्शन के रूप में आता है, टैबलेट, सिरप, ड्रॉप इसके नहीं आते हैं। यहाँ पे दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमन है, ये भी लोग लगाते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दोस्तों एक मैक्रोलाइड कैटेगरी होती है दोस्तों। मैक्रोलाइड्स जो अपन एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, हालांकि हमने क्लासिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो देख लेना। तो एरिथ्रोमाइसिन दोस्तों इसकी अगर बात करें तो 30 से लेके 50 मिलीग्राम पर केजी
बॉडी वेट के हिसाब से आप दिन भर में दे सकते हैं। अगर इसको आप मल्टीपल करते हैं तो एरिथ्रोमाइसिन आप 1500 मिलीग्राम तक दे सकते हैं 30 के हिसाब से मिनिमम क्वांटिटी। तो 1500 मिलीग्राम दिन भर का डोज होता है किसी भी एडल्ट व्यक्ति के लिए दोस्तों, जो कि 50 किलो का है जिसका बॉडी वेट। तो इसको आप डिवाइड करके दे सकते हैं सुबह शाम 500-500 मिलीग्राम, इस तरह से दिन में 500-500 मिलीग्राम। तो 1500 मिलीग्राम से ज्यादा दिन भर में नहीं देना है दोस्तों। एरिथ्रोमाइसिन की बात करें दोस्तों तो एरिथ्रोमाइसिन आपको दोस्तों टैबलेट, सिरप, ड्रॉप और जो है इन 3 फॉर्म में मिलता है। और सिरप इसका 100 मिलीग्राम पर 5 ml में मिल जाता है और 100 और 250 मिलीग्राम में आपको टैबलेट अवेलेबल है दोस्तों। ड्रॉप है 100 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में ड्रॉप भी अवेलेबल है, इसका इंजेक्शन नहीं आता है। ठीक है जी दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा यूज होता है थ्रोट इन्फेक्शन में। आपने देखा होगा गले में कोई इन्फेक्शन हो तो एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं। जो एजिथ्रोमाइसिन भी आपको पता होना चाहिए कितना देना है। एजिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हैं 5 से लेके 10 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी पर डे का डोज है। इसको आप मल्टीपल करते हैं, सपोज 50 किलो का आदमी आपके पास आता है तो कह सकते हैं 250 मिलीग्राम हो जाता है और 500 मिलीग्राम। तो इस तरह से 2 डोज निकल के आएंगे। तो आप व्यक्ति को दे सकते हैं दिन भर में 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम, क्योंकि ये इसका ओडी डोज होता है वैसे भी। तो यही होते हैं ओडी डोज कि आप दिन भर में एक बार दे दें 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम। तो इस तरह से निकलता है और ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। सिरप भी आता है इसका और ड्रॉप भी आती है, लेकिन इसका इंजेक्शन नहीं आता है। ठीक है, सिरप इसका 200 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और टैबलेट भी है दोस्तों। ठीक है, 500 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, इस तरह से टैबलेट भी आती है। तो ये होता है दोस्तों क्या, एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लिखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप सेफेलोस्पोरिन ग्रुप्स के कुछ एंटीबायोटिक्स उनको भी समझ लेते हैं। सिफ्लेक्सन की बात करें, सिफ्लेक्सन ज्यादा यूज होता है। तो सिफ्लेक्सन का डोज जो होता है दोस्तों लगभग 20 से लेके 25 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी पर डे का बॉडी वेट के हिसाब से होता है। जैसे कि 50 किलो के आदमी के लिए आप सिफ्लेक्सन मुश्किल से मुश्किल 1000 मिलीग्राम दे सकते हैं दिन भर में। 1000 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं दे सकते। अब वो 1000 मिलीग्राम भी आपको डिवाइड करके देना 500-500 मिलीग्राम, या इस तरह से आप 150-250 मिलीग्राम के हिसाब से दे सकते हैं। दिन भर में 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए डोज। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो वो ओवरडोज में हो जाता है। तो सिफ्लेक्सन की अगर बात करें दोस्तों तो ये सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है और टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। इसका ड्रॉप और इंजेक्शन नहीं आता है। सिरप आता है दोस्तों इसका 125 मिलीग्राम पर 5 ml में और टैबलेट भी आती है 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में टैबलेट भी मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्ट्रिएक्सोन। सेफ्ट्रिएक्सोन बहुत ज्यादा चलता है और मोनोसेफ आपने सुना होगा, हर डॉक्टर की पहली पसंद होती है किसी भी इन्फेक्शन में, स्पेशली टाइफाइड में बहुत ज्यादा चलता है। तो मोनोसेफ के अंदर होता है दोस्तों क्या, सेफ्ट्रिएक्सोन, और जो कि एक सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। और अगर इसकी बात करें, क्योंकि बहुत से लोग गलतियां करते हैं कितना लगाना कितना नहीं लगाना, तो 50 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम को आप 50 से गुणा करें। अगर व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो अपन 50 kg मान लेते हैं और 50 ग्राम मान लेते हैं। तो 50 किलो के आदमी के लिए आप मान के चलो कि 2000 मिलीग्राम या 2500 मिलीग्राम, दैट मीन्स 1 ग्राम या 2.5 ग्राम दे सकते हैं दिन भर में। तो दिन भर का किसी भी 50 किलो के व्यक्ति का डोज हो सकता है 2000 मिलीग्राम या 2 ग्राम। इसलिए सुबह शाम लगाते हैं 1 ग्राम मोनोसेफ, तब जाके ये काम करता है। और मोनोसेफ की बात करें, इसका कोई ड्रॉप नहीं आता, कोई सिरप नहीं आता, कोई टैबलेट नहीं आती, सिर्फ इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रिएक्सोन। आई होप आप समझ रहे होंगे जहां तक मैंने पहुंचा हूं। अभी 2 एंटीबायोटिक्स और लिए हैं मैंने दोस्तों जो कि बहुत कॉमन है। नॉरफ्लॉक्सासिन है। नॉरफ्लॉक्सासिन दोस्तों ये भी एक एंटीबायोटिक है, लेकिन ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ज्यादा चलता है। लेकिन कई लोग इसको डायरिया में भी चलाते हैं। लेकिन बताना चाहूंगा दोस्तों, डायरिया में इसके रिजल्ट तो देखे जाते हैं टिनिडाजोल के साथ, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को समझते नहीं है। जो प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो लूज मोशंस में नॉरफ्लॉक्सासिन नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत जल्दी बनता है और आपने पहले ही नंबर इसको चला दिया तो फिर वो दिक्कत आती है, पेशेंट को और तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो लूज मोशंस हो, दस्त लग रहे हैं, मेट्रोनिडाजोल ये सब चलाओ, लेकिन नॉरफ्लॉक्सासिन नहीं चलाना चाहिए। मानते हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में लोगों ने आदत खराब कर रखी है, इसी को टेक देते हैं पहले नंबर ही।
तो वो दिक्कत करता है। ठीक है, पेशेंट को घबराहट होने लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लूज मोशन तो ठीक हो जाता है, क्या होता है कि देखो 10 में से 8 लोगों का लूज मोशन ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 लोगों को साइड इफेक्ट आएंगे तो आपकी इमेज खराब होगी। सो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करता है। किडनी से संबंधित कोई समस्या, पेशाब मार्ग में कोई इन्फेक्शन है तो वहां पर ये काम करता है। और इसकी अगर बात करें तो दोस्तों 10 से लेके 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे का डोज होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों लगभग लगभग 500 मिलीग्राम निकल के आता है। तो दिन भर में आप 500 मिलीग्राम दे सकते हैं किसी भी एडल्ट व्यक्ति के लिए। नॉरफ्लॉक्सासिन 250 मिलीग्राम दे सकते हैं या 500 मिलीग्राम ओडी का डोज भी चला सकते हैं। और नॉरफ्लॉक्सासिन की बात करें दोस्तों, इसका सिरप नहीं आता, टैबलेट आती है, सिर्फ इसकी टैबलेट ही आती है, ड्रॉप भी नहीं आता, ना ही इसका कोई इंजेक्शन आता है। ठीक, तो टैबलेट आपको 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, मार्केट में मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है दोस्तों, जो कि टीबी में बहुत ज्यादा चलता है, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है। अब हालांकि टीबी के अलावा कई सारे इन्फेक्शंस में और भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सपोर्टिव एंटीबायोटिक, लेकिन टीबी का अपन मान के चलते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों एक सस्ता एंटीबायोटिक है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत इफेक्टिव भी है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टीबी के मरीजों में। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें दोस्तों, ये सिर्फ इंजेक्शन के रूप में आता है, इसका टैबलेट सिरप ऐसा कुछ आता नहीं है। ठीक है ना, ड्रॉप कुछ नहीं आता। 20 से लेकर 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे का बॉडी वेट के हिसाब से डोज होता है दोस्तों। तो 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम दिन भर में किसी व्यक्ति को आप लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन होते हैं। तो ये होगा सारे दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो कि बहुत कॉमन है और इन्हीं को मैंने दिया। और अगर आपकी डिमांड रही इसका सेकंड पार्ट बनाने की, तो जो बचे हुए एंटीबायोटिक्स हैं जो कि खास हैं उनको भी अपन लेंगे, उनका भी डोज मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मैं हूँगा और अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। और वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज से शेयर भी करें वीडियो को, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें दोस्तों, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।